हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों के सॉल्यूशंस का डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। 5 का पार्ट नंबर 1 है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेनुअल्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद फिर उसको बैलेंस करेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, कैसा है? डाइल्यूट, रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है, एक मेटल है जिंक जो कैसा होता है? सॉलिड, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की थ्योरी में आपने स्टडी किया है, जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वहाँ से, ठीक है। सॉल्ट फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। और जिंक सल्फेट कैसा होगा? एक्वाइस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये हमने पढ़ा है कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड उस मेटल का साल्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कैसा है? डाइल्यूट है, रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम रिबन के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ भी एसिड है, यहाँ ये मेटल होता है मैग्नीशियम। सेम रिएक्शन ऐसे ही होगी जैसे ये वाली रिएक्शन हुई है। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल का साल्ट मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ से फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो आप एसिड की ये याद रख लो कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 कैसा है? डाइल्यूट है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? मेटेलिक साल्ट फॉर्म होता है Al2SO4 का होल थ्राइस एंड यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए आप। देखो यहाँ पे सल्फेट का जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 3 हैं, SO4 इधर 3 है और इधर सिंगल है। तो इधर 3 करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3H2SO4 हो गया। SO4 यहाँ भी 3 है, इस साइड भी 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो 6 हैं और इधर कितने हैं? 2। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 2 करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। इससे ऊपर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। इधर ये क्लोरीन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है। तो इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, ठीक है। मैग्नीशियम इधर सिंगल है, उधर भी सिंगल है, हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl कैसा है? डाइल्यूट है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है?
आयरन फिलिंग्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ भी ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मेटेलिक साल्ट फॉर्म होगा, फेरिक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एक्वाइस। और यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट कैसा था, ये भी एक्वाइस, एंड मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक्वाइस होगा, ठीक है। अब इसकी बैलेंस की बात करें, इधर क्लोरीन का 3 एटम्स हैं, इधर हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं, 2। तो स्टूडेंट्स ये 3 है, इसको मतलब ये ओड नंबर है, इसको इवन करना है तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो। इधर क्लोरीन के 6 एटम्स हो जाएंगे, तो इधर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर क्लोरीन भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, इधर 2 है, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आयरन 2 है, इधर भी 2 कर दो, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कंपाउंड सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। मतलब एल्कोहल एंड ग्लूकोज दोनों के पास हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो एसिड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी प्रूव करनी है हमें, ठीक है। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। एल्कोहल जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, जिसका जो कंप्लीट नेम होगा वो एथिल एल्कोहल होगा, ठीक है, जिसका क्या फार्मूला है C2H5OH, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। अब क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि ये दोनों ही कंपाउंड्स हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है, दोनों के पास ही हाइड्रोजन एटम्स हैं, फिर भी इनको एसिड्स की कैटेगरी में नहीं रखा है, ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स की नहीं, बल्कि जो हाइड्रोजन आयंस होंगे, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आयंस बोलते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एनायन एंड कैटायन, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। मतलब एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन। इनके पास हाइड्रोजन एटम्स तो हैं, लेकिन ये एक्वायस सॉल्यूशन में H+ आयन नहीं देते हैं, ठीक है। जो एक्वायस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं उन्हीं को हम एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। हाइड्रोजन बट डू नॉट, मतलब एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस H+ आयंस, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Alcohol has formula C2H5OH and glucose has the formula C6H12O6. Thus both of them contains hydrogen but they are not categorized as acids. The following activity can be carried out to prove it. ठीक है, मैं एक्टिविटी यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ इस क्वेश्चंस के लिए मतलब इसको प्रूव करने के लिए कि एथिल एल्कोहल एंड ग्लूकोज दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इसके लिए पिक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है, इस पिक्चर को मैं समझाऊंगा। देखो, यहाँ से इस पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए जो हमें मटेरियल्स की नीड हुई है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, बीकर, रबर कॉर्क, नेल्स, ठीक है, जो आयरन के हैं, मतलब किसी भी मेटल के हो सकते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगी, एंड बल्ब, स्विच एंड एथिल एल्कोहल एंड ग्लूकोज। ठीक है, इन सारे मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है। यहाँ ये
ये रबर की कॉर्क है। इस रबर की कॉर्क में दोनों तरफ ये नेल्स लगे हुए हैं मेटल के, ठीक है। अब इन नेल्स को हमने कनेक्ट किया है एक वायर के थ्रू इस बैटरी से, ठीक है। जो हमने 6 वोल्ट की बैटरी ली है, इस बैटरी से मैंने इस नेल्स को, दोनों नेल्स को एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ लगाया है हमने बल्ब। ये स्विच है और ये हमारा जो हमने बेसल लिया है, क्या है, बीकर। अब इसमें जो सॉल्यूशन हमने फिल किया है वो क्या है, एथिल एल्कोहल C2H5OH, और ये क्या है, रबर की कॉर्क, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि वल्व ग्लो नहीं होता है। क्या होता है, वल्व ग्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिया है एथिल एल्कोहल का, ये H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिसमें H+ आयन होंगे एसिड्स में, वो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन एथिल एल्कोहल ऐसा नहीं करता है, वो H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद जब हम इसमें ग्लूकोज डालेंगे तो ग्लूकोज डालने के बाद भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज भी H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। और ऐसे एसिड्स और जिसमें जो एक्वायस सॉल्यूशन के साथ H+ आयन का फॉर्मेशन करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और जबकि ग्लूकोज एंड एथिल एल्कोहल दोनों में से कोई भी H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसीलिए ये बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हमने एक्टिविटी यहाँ प्रूव की है वो एथिल एल्कोहल के लिए की है। और जब एथिल एल्कोहल के जगह पे जब हम ग्लूकोज सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग ग्लूकोज सॉल्यूशन इन द प्लेस ऑफ एल्कोहल, अगेन वी ऑब्जर्व दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। ग्लूकोज के लिए भी ग्लो नहीं होगा एंड एथिल एल्कोहल के लिए भी ग्लो नहीं होगा। दिस शोज दैट द फ्लो ऑफ करंट डज नॉट टेक प्लेस in both the cases. This proves that there are no H+ ion in alcohol and glucose solution, as electricity is conducted through the ions, means H+ ions in solution.